अगला क्वेश्चन है धनैश्वर्य में कौन सी संधि है। ठीक है, तो धनैश्वर्य में कौन सी संधि है, वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। गाइज ये मैंने टिक इसीलिए कर रखे है ना, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ता था, ये थोड़े पुराने नोट्स हैं मेरे पास, तो मैंने ये वाले एक दो साइड मेरे पास पुराने हैं, तो मैं उस टाइम पर पढ़ रहा था, उस टाइम पे मेरे को थोड़ी दिक्कत होती थी, इसीलिए मैंने राइट आंसर को टिक कर दिया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी। तो धनैश्वर्य में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। और देखो वृद्धि संधि होती क्या है। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है गर्वित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विथ गर्वित। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ हिंदी का पहला सेट। ठीक है, हिंदी आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हिंदी की जो वीडियो है डेली आएगी 2 PM। ठीक है, दिन में 2 बजे आपको हिंदी की वीडियो रोज मिलेगी। 7-8 दिन बचे हैं पटवारी के, 7-8 दिन हिंदी की वीडियो डेली मिलेगी। उसके बाद 22 को फॉरेस्ट गार्ड है। तो मैं 20 दिन 20 सेट लेके आऊँगा हिंदी के, बढ़िया बढ़िया 20 क्वेश्चन। ठीक है, और वो भी हस्तलिखित, मैं नोट करके रखे हुए हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, उनको लेके आऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो ये टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो आज हिंदी का पहला क्लास है और पहला क्वेश्चन देखिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। ठीक है, इसमें मिक्सअप सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जितने भी जैसे स्वर हैं, व्यंजन है, स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण है, फिर संज्ञा सर्वनाम, व्याकरण विचार है, और उसके बाद तत्सम तद्भव आ गए, प्रत्यय उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला, मुहावरे, लोकोक्ति, विराम चिन्ह, ये सारे क्वेश्चनों को मैं धीरे धीरे आपको करा दूंगा। ठीक है, देखो वृद्धि संधि का क्या होता है भेद। वृद्धि संधि होती है जिन समूहों के मतलब जैसे कोई भी शब्द होते हैं ना, जिनके बीच में क्या आता है, आई आता है और औ आता है। ठीक है, बड़ा आई और औ, अगर ये दो किसी भी दो संख्याओं के बीच में आपको दिख रहा है तो वहां पर क्या होगी, सीधे सीधे वृद्धि संधि होगी। अब यहाँ पर देखो आप, धनैश्वर्य है, धनैश्वर्य का संधि विच्छेद करते हैं पहले तो। ठीक है, धन धन ऐश्वर्य, धन धन ऐश्वर्य, ये हो जाता है धनैश्वर्य। ठीक है, न यहाँ पर अ और आई मिलके क्या बन जाता है, आई बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई बन जाता है, बीच में आ रहा है ना आई, धनैश्वर्य, ये धनाई आई शब्द आ रहे हैं यहाँ पे, धनैश्वर्य, तो इसीलिए यहाँ पर बनता है वृद्धि संधि, क्योंकि बीच में क्या लग गया, इसका आई लग गया और ए जोड़ के आई बन गया, तो यहाँ पर आएगी वृद्धि संधि। वैसे गुण संधि होती है। ठीक है, गुण संधि का क्या रहता है, गुण संधि के बीच में अगर आपको आई दिखे या ओ दिखे या अर दिखे, ठीक है, आई ओ अर, अगर ये किसी भी वर्डों के बीच में आपको दिखता है तो वहां पर सीधी सीधी क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नरेंद्र दिखेगा कहीं आपको। ठीक है, नरेंद्र तो क्या आ रहा है यहाँ पर, ए आ रहा है ना, नरेंद्र तो नहीं बोलेंगे ना, जैसे वहां पर धनैश्वर्य ए बोल रहे ना, आई धनैश्वर्य ऐसे, तो यहाँ नरेंद्र को नरेंद्र ऐसे तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नरेंद्र। ठीक है, र बोलेंगे, नरे ए बोलेंगे ना, तो नरेंद्र होता है। तो गुण संधि का यही है, नरेंद्र का होता है जैसे नर धन इंद्र। ठीक है, नर धन इंद्र, यहाँ अ और ई मिलकर क्या बनते हैं, और ई मिलके आई बनते हैं। ठीक है, अ धन ई मिलके आई बनते हैं, तब यहाँ पर आता है गुण संधि। और बात करें यण संधि की, ठीक है, तो यण संधि की बात करें तो यण संधि सिंपल है। यण संधि के इसकी ट्रिक है समझने के लिए, जिन शब्दों के बीच में आपको य व र दिखे, ठीक है, य व और र दिखे, और इनके साथ साथ ही आपको एक वर्ड क्या दिखेगा, हमेशा आधा। ठीक है, एक आधा वर्ड भी आपको मिलेगा शब्द में, तो आधा वर्ड और य व र जहां पर आते हैं यहाँ पर लग जाता है यण संधि। यण मतलब य व र, ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे एक है आपका अत्यधिक, इसको मान लेते हैं। ठीक है, अत्यधिक मान लेते हैं, तो अत्यधिक में कौन सी संधि है, इसमें यण संधि। आप देखो कैसे, बीच में क्या दिखा हमको, त दिखा, किसके साथ, य के साथ, मतलब अत्यधिक का क्या होता है, अति धन अधिक। ठीक है, अति धन अधिक मिलकर क्या बनता है, तब ये बन जाता है ती में ई धन अ था ना, तो ये त्य बना है यहाँ पे, तो अत्यधिक तब बना है इसको, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, तो इसमें अत्य य आ रहा है ना, तो य व र जहां भी आता है, जैसे य के लिए हो गया अत्यधिक। अब व का जैसे एक और देखो, जैसे होता है इत्या, इसमें भी य आ रहा है ना, या, तो यहाँ पर क्या होता है, यण संधि होता है। और अयादि संधि तो बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, अयादि संधि क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। अयादि संधि के बीच में अगर आपको किसी भी वर्णों के बीच में, शब्दों के बीच में अगर आपको जहाँ पे औ, ऐ, अवी, आव,
आई ऐसे शब्द मिलते हैं तो वहां पर क्या लगेगा सीधे कौन सा संधि, अयादि संधि। जैसे आई औ का मतलब जैसे नयन, यन, अन आ रहा है ना, अन अन नयन अन। वैसे ही जैसे गायक है, गायक, अक आ रहा है यहाँ पर, गाय ऐ, गाय ऐ आ रहा है ना, तो यही चीज है। तो यहाँ पर सीधे क्या लग जाता है, अयादि संधि लगता है। जैसे गै धन इका होता है, गै धन इका, तो इसका बन जाता है गायिका, ठीक है, गायिका। औ ऐ वाले शब्द जितने भी ऐसे शब्द होते हैं वो होते हैं अयादि संधि, ठीक है। तो ये सारी संधि आपको बता चुका हूँ। और दीर्घ संधि तो बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। दीर्घ संधि में क्या है, बीच में जिसके भी क्या आ जाता है, बीच में जिसके आ ई उ, जहां पर ये दिखे आपको आ ई उ, जैसे स्वार्थी, स्वधन अर्थी, स्वार्थी, ऐसे ही वीर धन अंगना, वीरांगना, मत धन अनुसार, मतानुसार, ऐसे वर्ड जहां पर मिलते हैं तो सीधी क्या है, दीर्घ संधि है। तो मैंने संधि आपको कंप्लीट करा दी है, ठीक है। यहीं पे आपकी संधि कंप्लीट होगी, बस ट्रिक याद करो, ज्यादा कुछ है ही नहीं इनमें, ठीक है। ट्रिक याद करना है, जहां पर आ ई उ आता है दीर्घ संधि, ऐ ओ अर आता है गुण संधि, और आई बड़ा आओ आता है वहां पर वृद्धि संधि, और जहां पर बीच में आधा वर्ड या य व र आता है वहां पर क्या लगेगा, यण संधि, और ऐ औ अर वाले जितने भी आते हैं आओ वाले वो अयादि संधि। तो ये संधि आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी। तो पहला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो ये किस लिपि से हुआ है, तो वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भाषा शब्द में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो भाषा शब्द होता है जो, भाषा शब्द में कुल कितने वर्ण होते हैं, 4। अब देखो जैसे भाषा शब्द है, ये है भाषा, ठीक है। भाषा शब्द है तो भाषा किन किन सब वर्णों से मिलकर बना है, भ धन आ, भा हो गया, फिर स धन आ, भाषा, ठीक है। तो ये कितने वर्णों से मिलकर बना होता है, 4 वर्णों से मिला होता है, भ धन आ धन स धन आ, भाषा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है। जो वर्णों के व्यवस्थित समूह होता है उसको बोला जाता है वर्णमाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी क्या होगी, पहला है निरीक्षण, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है यानी, ये भी गलत है। और तीसरा है पीताम्बर, ये भी गलत है। पीताम्बर को पीताम्बर लिखा जाता है, ठीक है, पीताम्बर लिखा जाता है, और यानी को लिखा जाता है यानी, ठीक है। और यहाँ पर है पीताम्बर गलत है, निरीक्षण को लिखा जाता है निरीक्षण होता है, ठीक है, निरीक्षण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी निरीक्षण क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, हिंदी में उपसर्गों की संख्या होती है 13, ठीक है। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में होते हैं 22 उपसर्ग, हिंदी में 13 होते हैं, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। अब देखो कोई भी शब्द दिया होता है, शब्द के जो स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है, शब्द के स्टार्टिंग में जो लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। स्टार्टिंग में लगने वाले को उपसर्ग और लास्ट में लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना। काफी लोग नए नए एस्पिरेंट्स जो हिंदी कम पढ़ते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपसर्ग प्रत्यय में क्या चीज है। तो उपसर्ग आगे लगेगा और प्रत्यय लगेगा बाद में। जैसे आ रहा है ना प्रत्यय, प्र में देखो एक चीज है, पहला वर्ड क्या है, प है, प का मतलब क्या हुआ, पीछे, मतलब प्रत्यय पीछे लगेगा। उप मतलब अप, इसको उप को अप करो, मतलब अप मीन्स ऊपर होता है, मतलब आगे, ठीक है। ये चीज ऐसे करके याद कर सकते हो जिनको याद नहीं होता है। तो उपसर्ग प्रत्यय यही सिंपल चीज है। तो लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लास्ट में कौन सा प्रत्यय लग रहा है, अक, ठीक है। कौन सा प्रत्यय लग रहा है, अक प्रत्यय लग रहा है। लेख धन अक, लेख धन अक, मतलब लेख मीन्स लिखना, अक मीन्स ये प्रत्यय लगा दिया इसमें, लेख में अक प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, लेखक बन गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अक प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बुखार किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो बुखार किस भाषा का शब्द है, तो यह है फारसी भाषा का शब्द। जैसे बुखार ऐसे लगते हैं ना जितने भी, ये बुखार, बुखार, फजल, ऐसे वाले जितने भी शब्द होते हैं ये फारसी शब्द होते हैं, ठीक है। फारसी शब्द होते हैं, इनको याद कर लेना। अब ये तो आपको ट्रिक तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा वॉक्यूबुलरी देखनी है, उसमें याद कर लेना आपको थोड़ा कौन कौन सी चीजें क्या है करके ना, तो याद हो ही जाता है और बाद में समझ आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव का चयन कीजिए। तो तत्सम तद्भव भी अलग चीज है, ठीक है। तत्सम तद्भव ये क्या होता है, तत्सम तद्भव में से इसमें कौन सा होगा, तद्भव होगा गवैया, ठीक है। गवैया क्या होगा इसमें
तद्भव शब्द होगा। अब देखो तत्सम तद्भव समझने का सिंपल ट्रिक क्या है। तत्सम को लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, तत् धन सम, ठीक है। तत् धन सम बराबर क्या होता है, तत्सम होता है। तत्सम का अर्थ होता है कि मतलब समान, उसके समान। तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान, उसके समान। तो किसके समान, संस्कृत के समान, ठीक है, संस्कृत के समान, इसको बोला जाता है तत्सम। संस्कृत के समान का मतलब जितने भी आपको वर्ड दिखेंगे ना, जो संस्कृत वाले वर्ड होंगे, मतलब जिनको संस्कृत भाषा में लिखा गया होगा, वो होंगे तत्सम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अग्नि, अग्नि ले लो। अग्नि क्या है, एक तत्सम शब्द है, क्योंकि एक संस्कृत भाषा का शब्द है अग्नि। अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा, आग, ठीक है, जिसको हम सिंपल हिंदी भाषा में बोलेंगे, सिंपल हिंदी भाषा में उसको बोलेंगे आग। वैसे ही जैसे आप मान के चलो वायु है, वायु, वायु क्या है, ये भी संस्कृत शब्द है। तो वायु को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, हवा, मतलब तद्भव क्या हो जाएगा इसका, हवा। तो ये सिंपल है, तत्सम तद्भव आपको समझ में आ गया। गवैया, गवैया क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। जैसे गायक, गवैया, तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक शब्द है ग्रामीण दिया है ना, ग्रामीण क्या होता है, तत्सम शब्द है। ये क्या है, तत्सम है, तत्सम शब्द है ग्रामीण। ग्रामीण का क्या हो जाता है, गंवार। जैसे ग्रामीण है ना, गांव घर में रहने वाला, तो उसको उसका तद्भव क्या होगा, गवार हो जाएगा। मतलब इसका हिंदी में बोलेंगे उसको गवार बोल सकते हैं, गांव में रहने वाले ग्रामीण को गवार बोल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं, ठीक है। तो वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं, इसमें कौन सी संज्ञा है, ठीक है। अब संज्ञा सर्वनाम आपको समझना पड़ेगा। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा होता है उस विकारी शब्द को संज्ञा कहते हैं जो किसी नामों का बोध कराती है, या जैसे वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी अन्य नामों का बोध करा, जितने भी नाम होते हैं वो सब संज्ञा होते हैं। जैसे वस्तु है, वस्तु का भी नाम होगा, और प्राणी है, प्राणी का भी नाम होगा, और क्या बोलते हैं, स्थान है, स्थान का भी नाम होगा, और भाव है, भावना है, किसी चीज़ की भावना, अच्छा बुरा, तो ये भी नाम होगा। तो ये सारी चीज़ें संज्ञा होती है। मतलब इसकी परिभाषा बताएं तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी नामों का बोध कराती है, किसी वस्तु, प्राणी आदि के नामों का बोध कराती है, उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा होती है 5 प्रकार की मेनली, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि तेल, कई प्रकार के तेल, वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं, तो तेल कौन सी संज्ञा, तेल का बताना है हमें कौन सी संज्ञा है। तो तेल द्रव्यवाचक बिल्कुल है, समूहवाचक नहीं है, जातिवाचक ये भी सही है, भाववाचक ये गलत है, ठीक है। तो अब देखो, द्रव्यवाचक तो तेल है और जातिवाचक भी है। तेल क्या है, जाति है, और द्रव्य उसकी जाति है। तो ठीक है, ये चीज़ तो है, द्रव्यवाचक है, उसकी जाति क्या है, द्रव्य है। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है, वहाँ कई प्रकार के बोल रहा है, मतलब कई प्रकार के बोला जाए तो कई प्रकार के, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। तो मतलब उसकी पूरी जाति को इंडिकेट कर रहा है। मतलब तेल के कई प्रकार बिकते हैं, चाहे वहाँ आंवला तेल भी हो सकता है, ठीक है, आंवला तेल भी हो सकता है, नारियल तेल हो सकता है, बहुत सारे तेल हो सकते हैं ना। तो एक फिक्स तेल के लिए वहां तेल बिकता है, या वहां ऐसा होता है वहां आंवले का तेल बिकता है, तब ये क्या आता है, द्रव्यवाचक। मतलब ये द्रव्य है, मतलब इसकी प्रकृति कैसे द्रव्य है, तब वहां आता है। अब वहां कई प्रकार के तेल बिकता है कह रहा है, तो वहां आ जाएगा जातिवाचक, मतलब पूरी जाति को ही इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब भाव होता है, किसी चीज की भावना प्रकट कर रहा होता है, वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो उसकी भावना है कि वो बहुत अच्छा है, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से। और समूहवाचक है, उसकी सेना वहां जा रही है, या इस टाइप से कुछ, जिसमें ग्रुप वाइज समूह वाला आता है ना शब्द, वर्ड, वाक्य, तो वहां होता है समूहवाचक। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में 8 कारक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग हो जाता है सूर्या। अब कोई सूर्याणी मत कर देना, सूर्या होता है। अगला क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। जो अभी हो रही है तो उसे बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान, ठीक है। ये उन्हीं की तरह है, ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये सारी चीजें पढ़ी ना आपने, टेंस वगैरह पढ़े होंगे उसमें। जैसे तो ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहें, हो तो रही है लेकिन पूरी हो गई है नहीं हुई है इसका पता नहीं है, बस हो रही है, अभी हो रही है, तो वर्तमान में हो रही है लेकिन अपूर्ण है, हो रही है, वो खत्म नहीं हुआ है, या वो कार्य अभी पूरा हो चुका है, इस टाइप से बोलते तो तब उसका बनता। तो ये हो रही है बोल रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान है, वर्तमान में हो तो रहा है लेकिन अपूर्ण कार्य है, ठीक है। तो इसको बोल देंगे हम अपूर्ण वर्तमान। अगला क्वेश्चन है, खून का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो खून का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, शोणित हो जाएगा,
ठीक है, तो ये पर्यायवाची शब्द याद कर लेना। दक्षिण का विलोम शब्द क्या है, होता है वाम। दक्षिण का विलोम शब्द वाम। अब ये तो इसका समानार्थी हो गया ना, दक्षिण का दायां, दक्षिण का पश्चिम हो नहीं सकता, पूरब का होता है पश्चिम, तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये तो एक दूसरे के हैं, दायां इसका समानार्थी शब्द है। इसमें वाम है, जो वाम का मतलब होता है उत्तर, ठीक है, तो दक्षिण का विलोम शब्द हो गया उत्तर। अगला क्वेश्चन है, जो अपनी बात से न टले उसके लिए एक शब्द है। जो अपनी बात से टलता ही नहीं है तो वो होता है अटल, ठीक है, और जो अपनी बात से ना डिगे वो होगा अडिग। जो अपनी बात से ना टूटे वो होता है अटूट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह कौन सा है। तो उद्धरण चिन्ह होता है ये डबल डैश, जो ऐसे लगाते हैं ना, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं फिर लास्ट में ऐसे करके लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। और जैसे एक क्वेश्चन आया था यूके पुलिस में, उत्तराखंड पुलिस में आया था, हंसपद, ठीक है। हंसपद क्या होता है, जैसे ये वाला साइन होता है ना, कोई चीज़ छूट जाती है फिर उसके बाद हम नीचे पे लिखते हैं, जैसे अपनी है फिर यहाँ पे लगा के हम बात यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे अपनी बात से ना टले ऐसे करके ना, तो ये वाला पद जो ऐसे एरो लगा के लिखते हैं उसको बोलते हैं हंसपद, ठीक है। तो ये चिन्ह भी याद कर लेना, उद्धरण चिन्ह है, बहुत सारी चीज़ें हैं हिंदी में। तो अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, उसकी बहुत हानि हुई है, ये बिल्कुल गलत है। अपना हस्ताक्षर लगा दो। अब अपना हस्ताक्षर कोई लगा, मुहर थोड़ी है जो लगाएगा, हस्ताक्षर तो करते हैं ना, उसको तो लिखते हैं। तो एकमात्र दो उपाय है, अब एकमात्र कह रहा है फिर दो उपाय है कह रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। सब ने यह राय दी, तो सब ने क्या दी, यह राय दी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सब ने ये राय दी। अगला क्वेश्चन है, कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ है प्रतिज्ञा करना, ठीक है, किसी की प्रतिज्ञा करना कान पकड़ना है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 30 मई को, ठीक है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। तो ये थे हिंदी के 20 क्वेश्चंस। और एक चीज़ और छूट गया, 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, हिंदी विश्व दिवस, और 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। राष्ट्र में जो हिंदी दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं 14 सितंबर को, पूरे विश्व में मनाते हैं हिंदी दिवस 10 जनवरी को, ठीक है। तो ये थे कुछ हिंदी के 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, 17-18 मिनट की। तो आपको काफ़ी चीज़ें भी सीखने को मिली, जैसे संज्ञा है, संज्ञा क्लियर हो गया, और तत्सम तद्भव है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो अगली वीडियो में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए 20 क्वेश्चंस। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अभी वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ, जितने भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं तो सबको शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।